नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल दिव्यांग में। तो दोस्तों, जो भी मुझे कोई फॉलो करता है, जिसने भी मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं, उन सबको पता होगा कि बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिस पे मैंने हमेशा 3 पी के बारे में बात किया है। और वो पी थे पैशन, परसिस्टेंस एंड परसीवरेंस। इन तीनों पी के बारे में मैंने कई बार बात किया है और मैंने बहुत बार ऐसा बताया है कि कभी भी कोई सक्सेस को पाने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, सक्सेस की जर्नी में अगर आप हैं तो ये 3 पी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन आज का वीडियो दोस्तों, आज का वीडियो इससे बिल्कुल उलट है। आज मैं किसी और पी के बारे में बात करना चाहता हूँ। 3 पी आज भी हैं, लेकिन ये दूसरे पी हैं। और वो पी कौन से हैं? देखिए, वो तीनों पी हैं पॉल्यूशन, पॉपुलेशन और पढ़ाई। यहाँ तीनों पी ठीक उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जिस तरीके से वो हमारे पैशन, परसिस्टेंस और परसीवरेंस वाले पी इम्पोर्टेंट थे हमारी इंडिया के लिए, हमारे इंडिया की ग्रोथ के लिए। ये तीनों पी, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पढ़ाई, ये तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, बहुत सारे रियल एस्पेक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो उम्मीद है आप वीडियो हमारा लास्ट देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोई एंटरटेनमेंट नहीं इसमें है, बट आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों कि तीनों जो पी हैं, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पढ़ाई, ये हमारे पूरे देश के लिए, हमारे पूरे भारत के लिए और हमारे यूथ के लिए, जो भी एक अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहता है, उन सभी के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इम्पोर्टेंट किस लिए, मैं एक-एक चीज़ को डिस्क्राइब करते हुए चलता हूँ। सबसे पहले हम पॉल्यूशन को लेकर चलते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो अगर रियलिटी में आप देखेंगे तो पूरे ही विश्व में, पूरे मतलब हर एक कंट्री इस चीज़ से जूझ रहा है। क्योंकि चाहे आप अंटार्कटिका ले लें, जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, वहाँ भी पॉल्यूशन का कहर है। उसी की वजह से उसकी बर्फ़ धीरे-धीरे करके बिखरती चली जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारी पृथ्वी बहुत बुरे दौर से गुजरने वाली है आने वाले समय में। अगर बाकी कंट्रीज़ की बात करें, वो भी इससे से गुजर रही हैं, क्योंकि कुछ साल पहले अभी देखा होगा कि बहुत सारे देशों की एक समिट हुई थी, जिसमें पॉल्यूशन को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के बहुत सारी चीज़ें पे डिस्कस हुआ था कि किस तरीके से हम जो पॉल्यूशन है उसको कम कर सकें, जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है उसको बचाया जा सके। क्योंकि दिन प्रतिदिन जो पानी की है उसकी कमी होती जा रही है, डिफॉरेस्टेशन होता जा रहा है, पेड़ कटते चले जा रहे हैं, इसलिए पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से ना सिर्फ हमारा देश बल्कि हर एक देश इस चीज़ से परेशान हो रहा है, इस चीज़ से जूझ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल सामने दिखने वाली रियलिटी है। इसको आज हम इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन की एक नॉर्मल टेंडेंसी रही है कि जो भी चीज़ अगर हमें लॉन्ग टर्म में वो दिखती है कि वो चीज़ ख़राब है, तो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, अगर आपको पता चले कि आपको कोई बहुत गंभीर बीमारी हो रही है, तो वो बीमारी स्टार्टिंग में आपको दिखेगी नहीं, बहुत छोटी सी होगी, तो आप इसे इग्नोर कर दोगे, आप उससे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे। छोटा सा ही आप समझ लीजिए, आपके मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा आपका फैट बढ़ रहा है, तो आप एक्सरसाइज नहीं करोगे जब तक कि वो फैट बिल्कुल कायदे से बढ़ ना जाए। ओबेसिटी में जब तक आप आ ना जाए, हाई रिस्क में जब तक ना आ जाए, तब तक आप उस चीज़ पे ध्यान नहीं दोगे। और ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है सभी के साथ। तो यही चीज़ अभी हो रही है, क्योंकि हमें वो चीज़ दिख नहीं रही है, क्योंकि हमारे पे वो चीज़ आ नहीं रही है। इसलिए हमें लग रहा है कि ये दिक्कत है नहीं, लेकिन ये इतनी बड़ी दिक्कत है कि आने वाले कुछ 10 से 20 सालों में बहुत, बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होने वाली है। क्योंकि इस चीज़ को हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ह्यूमन्स इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। मैं जब भी कभी बाहर निकलता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग, मतलब आजकल तो मतलब मैंने देखा है कि हर जगह
डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है। या तो जंगल जल रहे होंगे या जंगल कट रहे होंगे, या तो पेड़ जल रहे होंगे या पेड़ कट रहे होंगे। बहुत कम रेयर होता है जहाँ लोग पेड़ लगाने की बात करते होंगे या एक्चुअली में पेड़ लगाते होंगे। तो ये चीज़ एक्चुअली में हो ही नहीं रही है। और लोग शॉप्स बना रहे हैं, लोग बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जिससे कि अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सके और हम बहुत बढ़िया अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। बट इफ़ देयर विल बी नो लाइफ, अगर कोई ट्री ही नहीं होंगे, तो उस बिल्डिंग का उस रुपए पैसे कैसे आप कमाएँगे? एक समय आएगा जब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा, लेकिन तब तक आप इस नेचर के साथ इतना बुरा कर चुके होंगे कि आप उस चीज़ को सँभाल ही नहीं पाएँगे। इतनी बुरी तरीके से बिगड़ जाएगी उस चीज़ को, आप सँभाल ही नहीं सकते हैं। और इस चीज़ को गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए, क्योंकि अभी भी बहुत देर हो गई है, और अगर इस पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट लेवल पे अगर इस चीज़ को अच्छे से कायदे से नहीं किया जाएगा, किसी एक स्पेसिफिक कंट्री नहीं, सब कंट्री के लिए, खास करके इंडिया के लिए, तो मैं पक्की बात बता दूं, ये चीज़ आराम से ठीक की जा सकती है, लेकिन अगर ये गवर्नमेंट लेवल पर हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की। इसकी वजह इसी पे भी मैं सेकंड आऊँगा पॉइंट पे, जो हमारा दूसरा पी था, क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसकी वजह से हम इस चीज़ को और ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल सी ये छोटी सी चीज़ करनी है, इतनी सी पॉपुलेशन है, सभी को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि हर घर में एटलीस्ट मंथ में या वीक में एक प्लांट आपको लगाना ही लगाना है। एक तरीके से कंपल्शन का देना चाहिए। देखिए कितनी ज़्यादा पेड़ बढ़िया लग जाएँगे, कितना अच्छा एनवायरनमेंट हो जाएगी, एयर फ्रेश हो जाएगी, नेचर का जो खराब कर रखा है हम लोगों ने वो चीज़ अच्छी हो जाएगी, इतनी गर्मी होती है वो सही हो जाएगी, जो मानसून आगे पीछे हो जाते हैं वो सही हो जाएँगे, मतलब एवरीथिंग विल बी, धीरे-धीरे करके हर चीज़ सही हो जाएगी। बट ये चीज़ सोचेगा कौन? गवर्नमेंट सोचेगी, हम इससे उम्मीद तो कर रहे हैं। देखिए उम्मीद तो होती नहीं है कभी पूरी, राइट? और गवर्नमेंट से ऐसी चीज़ें उम्मीद तो बिल्कुल नहीं आप कर सकते हैं। उनको भी 3 बेसिक चीज़, अगर खाना, कपड़ा, मकान के में ही अभी 70-80 सालों से फँसे हुए हैं, वही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। फ्री राशन दिया जा रहा है, अब मैं उसके बारे में क्या ही बहस करूँ। तो अब सेकंड हमारे पी पे आते हैं, जो क्या था, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में देखिए इंडिया की ही अगर बात करें तो कई सारे देश अगर मिला लिए जाएँ, उन देशों को मिला के भी हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उस लेवल की पॉपुलेशन है कि मतलब यहाँ अगर आप एक छोटा-सा कोई भगदड़ अगर हो जाती है, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा आरसीबी का मैच था और इसमें भगदड़ हो गई थी। किस लेवल के लोग वहाँ भागे थे, किस लेवल के लोग वहाँ जमा हुए थे, और छोटी-सी भगदड़ हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे उसमें। इस कदर की पॉपुलेशन यहाँ है हमारा। बाकी अगर उस लेवल की क्या एजुकेशन यहाँ है? नहीं अवेलेबल है। उस लेवल की क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है? नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों में लैग करते हैं एज़ कंपेयर टू, अगर हम पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो इस पॉपुलेशन को भी रोकने के लिए एक अच्छा स्टेप, एक बढ़िया स्टेप लेना होगा। ये भी गवर्नमेंट लेवल पर ही हो सकता है, क्योंकि आपको एक तरीके से रूल बनाना होगा और लोगों को इसके लिए प्रोग्राम चला के समझाना होगा, क्योंकि ये चीज़ अगर नहीं होगी तो जो बेसिक नीड्स हैं, जो भी किसी भी कंट्री के लिए बेसिक नीड्स होती हैं देने के लिए, उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, इस उस लेवल का रिसोर्सेस आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। और जब वो चीज़ आप प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी, वो हमेशा सिर्फ जुमले फेंकती रहेगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट वो एक्चुअली में वो कर नहीं पाएगी। वो कर इसलिए नहीं पाएगी, उसमें थोड़ी खामियां उसमें भी होंगी, थोड़ी ये भी होगी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप करोगे कैसे? आप सबको खुश नहीं कर पाओगे, आप सारा काम कर ही नहीं पाओगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से लैग करने वाले हैं। और अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये आने वाले समय में जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, जिस हिसाब से पॉल्यूशन है, ये दोनों चीज़ें बहुत बर्बाद करने वाली हैं इंडिया को। जो तीसरा पी हमारा था, वो था पढ़ाई।
पढ़ाई को मैंने इसलिए रखा इसमें क्योंकि हमारी इंडिया की जो एजुकेशन है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा मतलब वीडियोज़ बनाता हूँ। मैं इस पे मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, वो इस चीज़ पे वर्क क्यों नहीं करती हैं। क्योंकि हमारी जो कंट्री की है, किसी भी कंट्री की ग्रोथ, मैंने कई बार कहा है कि किसी भी कंट्री की ग्रोथ अगर होनी है, तो वो सिर्फ़ 2 ही चीज़ों से हो सकती है, और वो है अगर उसका रोड्स अगर उस कंट्री की अच्छी हैं, और दूसरा अगर उसकी एजुकेशन अच्छी है। रोड्स के लेवल में अगर मैं करंट गवर्नमेंट की बात करता हूँ इंडिया में, तो अच्छा काम हुआ है। मतलब इस चीज़ को मुझे प्रेज़ करना ही होगा, मतलब मैं क्या, कोई भी प्रेज़ करेगा। वाक़ई में बढ़िया काम किया है। मतलब बहुत जगह मैं देखता हूँ, मतलब हैं अभी भी बहुत जगह नहीं अच्छी रोड्स अवेलेबल हैं, बट एक्स स्टिल बहुत बढ़िया काम हुआ है। मतलब कई सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं और स्टिल डेवलप हो रही हैं। प्रोग्रेस हो रही है, एटलीस्ट काम अच्छे से हो रहा है और तेज़ी के साथ होता है इसमें। इतना मैं तो समझता हूँ। क्योंकि बाहर दिखता है ये चीज़, तो ऐसा नहीं घर में आप छुपा के कोई चीज़ कर लोगे, ये तो सामने दिखता है आपको प्रोग्रेस हो रही है। तो पहली चीज़ पे तो काम हो रहा है। सेकंड जो एजुकेशन है उस पे वर्क नहीं हो रहा है। मैं पिछली बहुत सारी गवर्नमेंट्स की बात जो करो और जो करंट गवर्नमेंट की बात करो, मुझे कोई ऐसी चीज़ दिखती नहीं है कि एजुकेशन पे वर्क हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होता, और अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स को ही लेकर चलूँ, तो एक चीज़ में मैं दिल्ली की गवर्नमेंट को बहुत बढ़िया प्रेज़ करना चाहूँगा कि एजुकेशन पे उन्होंने वर्क किया है। क्योंकि मैं ये चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ग्राउंड में दिखती भी है, मैंने देखी भी है, और इवन मैंने कई सारे लोगों से इससे रिलेटेड जो वहाँ रहते हैं उनसे बात की है। एंड एक मैंने पॉडकास्ट भी किया था, उस पे भी मैंने एक टीचर थे, उनसे मैंने पूछा भी था, उन्होंने भी ये चीज़ कन्फर्म भी की थी कि वाक़ई में एजुकेशन में दिल्ली में एक बढ़िया काम हुआ था। उन्हें ट्राई किया एक अच्छा काम करने के लिए। अब इसकी वजह ये हो सकती है कि वो अच्छा काम किए क्योंकि उनके अंदर एक विज़न था। एक पढ़े-लिखे वहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर थे वो थे, जो मिनिस्टर्स थे वो पढ़े-लिखे थे, उस एजुकेशन की चीज़ को वो समझते थे शायद इसलिए। बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर हैं जो कि पहले पता चला कि वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, पहले हो सकता है वो रेल मिनिस्टर होंगे, पहले हो सकता है टेलीकॉम मिनिस्टर हों, उनको बना दिया एजुकेशन मिनिस्टर। अब वो उसमें क्या करेंगे कि कौन-सी इनोवेशन लाएँगे? तो ये एक्चुअली में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कोई भी चेंज आप करना चाहेंगे, कोई भी रूल अगर चेंज करना चाहेंगे, कोई चीज़ करना चाहेंगे, तो आपको हमेशा आप जो भी चीज़ करनी होगी वो आपको ऊपर लेवल से स्टार्ट करना होगा। उसके लिए आपको जो ऊपर पे आदमी बैठा रहे वो तो एक्चुअली में पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। अगर उसकी ही बेसिक एजुकेशन नहीं है, उसे कोई इनोवेशन वाला दिमाग उसका नहीं है, तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि वो नीचे कोई रूल लाएगा। अब उसके नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, जो आईएएस वगैरह होंगे या जो भी ऑफिसर्स होंगे, जो वो चीज़ बताएँगे, उन चीज़ों से थोड़ी बहुत समझ में आएगी, वो अप्रूव कर देगा, काम हो रहा होगा। तो ये तो बिल्कुल बेकार चीज़ है। ये तो बस ऐसा है कि वो बस मिनिस्टर बने हैं और पैसा आ रहा है, अब काम हो रहा है धीरे-धीरे करके, क्या फ़र्क पड़ता है? अपनी तो पेंशन आ रही है ना। ये इस लेवल का काम हो रहा है। तो एजुकेशन में मुझे कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखती है, क्योंकि एजुकेशन में अगर प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, तो कंट्री के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी रुकावट है ये। क्योंकि आपके कंट्री के जब तक यूथ पढ़े लिखे ही नहीं होंगे, तो आप अपनी कंट्री को आगे बढ़ाओगे कैसे? क्योंकि जो लोग मिनिस्टर्स सोचते हैं कि ये चीज़ें वर्क कर जाएँगी, ये शॉर्ट टर्म में वर्क करती हैं। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि हमको पैसा भाई कमा लेंगे, 5 साल, 10 साल, लाइफ टाइम मेरी पेंशन आ रही है, हमें क्या टेंशन? ये वाला जो माइंडसेट है, दैट विल नॉट वर्क। और ये वाला माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा, तब तक एजुकेशन में कोई भी चेंजेस आ नहीं सकते हैं। अभी रिसेंटली एक यूपी में देखा होगा कि आपने, एक गवर्नमेंट स्कूल्स को मर्जर का एक फरमान आया था, एंड इस पे वर्क हो रहा है। तो ये भी एक अजीब सा स्टेप है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। इससे कौन सी इनोवेशन बढ़ रही है, इससे कौन सी एजुकेशन बढ़ रही है, कौन से स्टूडेंट्स इससे पढ़ लिख जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 4 स्कूल को मर्ज कर दीजिए, आप पूरे जिले में एक स्कूल कर दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? उससे तो आप जो एक्चुअली में लोग पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी दूर-दूर हो जाएँगे, वो लोग जो बच्चे-कुचे हैं, वो भी नहीं पढ़ेंगे।
क्योंकि गवर्नमेंट में अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही पहली बात तो बहुत बेकार है, एंड सेकंड अगर आप एजुकेशन पे लोगे तो आधे टीचर तो वहाँ धरने पे बैठे रहते हैं, आधे टीचर परेशान रहते हैं कि हमारी सैलरी कम आ रही है। तो आप अगर जो टीचर्स को ही अगर आप खुश नहीं रख पा रही गवर्नमेंट, तो वो एजुकेशन कैसे देगी? वो तो सिर्फ सैलरी ले रहे हैं एंड उसके बाद वो भी अपना काम नहीं करेंगे। सैलरी ले रहे हैं जितनी मिल मिल रही है, पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं तो चले जा रहे हैं, उनको सैलरी तो मिल रही है ना। एंड इसीलिए जो स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ अंगूठा छाप वाले काम होते हैं, बाकी उनको खाना मिल रहा है, 2 टाइम का बढ़िया या 1 टाइम का खाना मिल जाता है एंड कपड़े मिल जाते हैं, बढ़िया मस्त कट रहा है। गाँव में भी लोगों को बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत इससे होती नहीं है क्योंकि बढ़िया सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना, और फ्री में जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो समझते ही हो कैसी होती हैं। तो जो एजुकेशन पे एक्चुअली में वर्क करना चाहिए, एक कायदे से, एक बढ़िया से, मतलब एक अच्छे से पॉलिसी सोच समझ के बनाना चाहिए, मुझे लगता है तभी कुछ अच्छा और बेटर हो सकता है, क्योंकि अगर इस चीज़ पे नहीं वर्क होगा तो आज नहीं तो कल इस चीज़ की दिक्कत आनी ही आनी है। ये शॉर्ट टर्म में नहीं दिख रही होगी लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट होने वाली है। इसीलिए मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था कि तीनों चीज़ें, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन एंड पढ़ाई, तीनों ही चीज़ें किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री को आप उठाकर देख लीजिएगा, ये तीनों चीज़ पे वो लोग वर्क करते हैं। एक्चुअली वर्क भी करते हैं और उस चीज़ के बारे में वो लोग जागरूक हैं वहाँ के। और जागरूक कब होंगे? जब वहाँ के लोग पढ़े लिखे होंगे ना। यहाँ के लोग पढ़े ही लिखे आधे नहीं हैं, तो वो क्या ही बात करेंगे? पॉपुलेशन और पॉल्यूशन की तो बहुत दूर की बात है। वो उनकी जब पढ़ाई ही नहीं सही से हो पा रही है, तो वो आधे लोग से ज़्यादा लोग यूथ अनएम्प्लॉयड है, वहाँ पड़ा हुआ है, तो कैसे वो बात करेगा? उसको अपनी लाइफ़ की टेंशन ही उसकी नहीं ख़त्म हो रही है, तो पॉपुलेशन पॉल्यूशन की कहाँ बात करेगा? जब यूथ बात नहीं करेगा, जो लोग आपको वोट दे रहा है, जब वही बात नहीं करेगा, तो आपसे फिर गवर्नमेंट से क्या ही आप सवाल कर सकते हो? कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते हो कि वो लोग आपके लिए कुछ काम करेंगे। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं जिनको सॉल्व करने की नीड है। अगर ये चीज़ सॉल्व नहीं हुई टाइम पे, तो आने वाले, मेरा प्रेडिक्शन है 10 से 20 सालों में मैक्सिमम, दिस इज़ गोइंग टू बी वर्स्ट। मतलब इस चीज़ को सँभालना ही आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। सो मुझे लगता है कि आपको भी ये चीज़ समझ में आ रही होगी, एज़ अ यूथ अगर आपको ये चीज़ लग रही है कि वाक़ई में सही है, तो हमेशा जितनी भी चीज़ें कही हैं मैंने इसमें वीडियो में, उसमें कुछ अगर अच्छे स्टेप आप ले सकते हो तो ज़रूर लीजिए। आप अपने व्यूज़ भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं, क्या मैंने पॉइंट्स जो बताए हो क्या वो गलत है, उसमें से कुछ भी, वो भी ज़रूर मेंशन करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम बहुत ही बढ़िया आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।